कभी सोचा है कि भारत में एक बहुत बड़ा अनदेखा रियल एस्टेट एम्पायर छिपा हुआ है। मतलब एक ऐसा साम्राज्य जिस तक अब तक सिर्फ कह सकते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स की ही पहुंच थी। लेकिन अब कहानी बदल रही है। तो चलिए साथ मिलकर इस छिपे हुए खजाने की पड़ताल करते हैं। जरा इस नंबर पे नजर डालिए। 41.5 करोड़ स्क्वायर फीट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होगा ये। अरे इतना बड़ा कि मुंबई का पूरा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इसमें कई बार फिट हो जाए। और ये है क्या? ये है इंडिया की टॉप सिटीज में फैला हुआ प्रीमियम ऑफिस स्पेस, जो बस अनलॉक होने का इंतजार कर रहा है। अब सोचिए, क्या हो अगर इस विशाल कमर्शियल प्रॉपर्टी के साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा किसी का भी हो सकता हो। यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। एक ऐसा अवसर जो अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है। तो सवाल ये है कि ये 41.5 करोड़ का जादुई आंकड़ा आया कहां से? देखिए, ये कोई हवाई नंबर नहीं है। ये फ्लैट स्कॉट के हालिया डेटा के एक बहुत ही गहरे विश्लेषण से सामने आया है। और ये भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए अब इस विशाल रियल एस्टेट को जरा ज्योग्राफिक नजरिए से देखते हैं। आप देखिए, इस पाई का सबसे बड़ा टुकड़ा लगभग 32.6% किसके पास है? टेक हब बेंगलुरु के पास। लेकिन दिल्ली एनसीआर, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर भी इस रेस में पीछे नहीं है। मतलब ये मौका किसी एक शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम किसी भी ऑफिस स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं। ये रीट योग्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रीमियम ग्रेड ए प्रॉपर्टी है। यानी सबसे अच्छी लोकेशन, बेहतरीन सुविधाएं और ऐसी बिल्डिंग्स जो टॉप कंपनियों को अपनी तरफ खींचती हैं और लगातार किराया कमा कर देती हैं। सच कहूं तो ये निवेश के लिए तैयार एक सोने की खान जैसा है। तो फिर इस विशाल रियल एस्टेट के खजाने तक पहुंचने की चाबी क्या है? जवाब एक शब्द में है, रीट्स। रीट्स ही वो टूल हैं जो इस पूरे साम्राज्य का दरवाजा आम निवेशकों के लिए खोलता है। चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या भला। बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी है जो पैसा कमाने वाली प्रॉपर्टीज को खरीदती है और मैनेज करती है। इसे आप बस प्रॉपर्टीज का म्यूचुअल फंड समझ लीजिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड के जरिए कई कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर खरीद लेते हैं, वैसे ही रीट के जरिए आप कई बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार बन जाते हैं। सिंपल। और इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। पहला स्टेप, रीट आप जैसे और मेरे जैसे कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है। दूसरा स्टेप, उस सारे पैसे से ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स या बड़े बड़े वेयरहाउस जैसी प्रॉपर्टीज खरीदता है। और तीसरा, सबसे मजेदार स्टेप, उन प्रॉपर्टीज से जो किराया आता है उसे डिविडेंड के रूप में वापस इन्वेस्टर्स में बांट देता है। और हां, ऐसा नहीं है कि यह सब बस हवा में हो रहा है। ये एक पूरी तरह से रेगुलेटेड सिस्टम है। फ्लैट स्कॉट की रिपोर्ट यही बताती है कि सेबी के नियम इन्वेस्टर्स की सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि कोई भी रीट अपनी मर्जी से हद से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकता, जिससे पैसा काफी हद तक सेफ रहता है। और तो और उन्हें प्रॉपर्टी को जल्दी जल्दी खरीदने बेचने की भी इजाजत नहीं है, जिससे मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है। मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रीट्स की दुनिया में एक नई और शायद इससे भी ज्यादा रोमांचक लहर आ रही है। इसका नाम है एसएमए रीट्स। और ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक बिल्कुल नया चैप्टर खोलने जा रहा है। तो इनमें फर्क क्या है? देखिए, जहां बड़े रीट्स अरबों की विशालकाय प्रॉपर्टीज पर फोकस करते हैं, वहीं एसएम रीट्स यानी स्मॉल एंड मीडियम रीट्स छोटी लेकिन हाई पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टीज को टारगेट करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा, इसमें निवेश की लिमिट कम होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले पाएंगे। जैसा कि फ्लैट स्कॉट की रिपोर्ट में भी कहा गया है, एसएम रीट्स बड़े रीट्स से कोई मुकाबला नहीं करने वाले, बल्कि वो मार्केट को और भी बड़ा बनाएंगे। सोचिए, वे उन छोटी छोटी बेहतरीन संपत्तियों के लिए एक रास्ता खोलेंगे जो अब तक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की पहुंच से बाहर थीं। और एक बहुत बड़ा गेम चेंजर तो बस आने ही वाला है। 1 जनवरी 2026 से सेबी का एक नया नियम लागू होगा, जो इस पूरे खेल को बदल सकता है। आसान शब्दों में कहूं तो इस बदलाव के बाद बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के लिए रीट्स में पैसा लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में अरबों का नया कैश फ्लो आ सकता है, जिससे मौजूदा इन्वेस्टर्स को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यह है कि इन सब का एक आम निवेशक के लिए मतलब क्या है? आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? इसका मतलब है पहुंच। अब कोई भी छोटी रकम से प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सकता है। इसका मतलब है डाइवर्सिफिकेशन,
यानी अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स और गोल्ड के अलावा एक स्टेबल इनकम देने वाला एसेट जोड़ना। इसका फायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपका पैसा एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, आपको सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह भविष्य की ग्रोथ का एक शानदार मौका है, क्योंकि यह मार्केट अभी तेजी से बड़ा हो रहा है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, जिस तरह लोग सदियों से सोने में निवेश करके खुद को सुरक्षित महसूस करते आए हैं, क्या उसी तरह कमर्शियल रियल एस्टेट में ये छोटी छोटी हिस्सेदारी खरीदना भविष्य का नया डिजिटल गोल्ड बनने जा रहा है? सोचने वाली बात है ना। ये तो बस एक झलक थी कि रियल एस्टेट का भविष्य कैसा दिख सकता है। अगर आप ऐसे ही और छिपे हुए मौकों और गहरी जानकारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण फ्लैट्सकार्ट के डेटा और पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स पर आधारित है। रियल एस्टेट मार्केट हमेशा बदलता रहता है, तो कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।